अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ासकर मेरा पैगाम आज पाकिस्तान में बसने वाले हर मुसलमान के लिए। मैंने देखा है कि जब कभी भी कहीं पर गुस्ताखी होती है तो लोगों का शोर आता है कि तहरीक लब्बैक वाले कहाँ पर हैं। ये पैगाम उन लोगों के लिए जो उन्हें हर बार आवाज़ देते हैं जब भी गुस्ताखी हो या मुसलमानों पर जहाँ कहीं भी जुल्म हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी का बयान आ चुका है और उन्होंने मजम्मत कर दी है कि ये जो जहरियत जारी है वहाँ पर गज़ा के अंदर इसराइलियों की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने बैनुल अक़वामी जो मामलात होते हैं उनको आवाज़ दे दी है कि ये आप लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा यही है ना कि वो दिल के अंदर बुरा जान ले या ज़बान से कह दे। वो इक़्तिदार में नहीं है, इक़्तिदार पे काबिज़ जो लोग हैं ये उनका काम है। अगर इसी तरह तमाम जमातों में जो उनके सरबराहान हैं मुत्तफ़िक होकर एक प्लेटफॉर्म पर इसे आवाज़ें बुलंद करने लगे तो शायद कहीं मुसलमान ये तो महसूस करेगा ना कि ये हमारे दर्द को तो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस या मुकाबलेबाजियाँ चलती हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि उसने क्यों नहीं बोला, उसने क्यों नहीं बोला। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग किसी हिंदू के घर में पैदा हुए या किसी ईसाई के घर में पैदा हुए, जबकि एक कलमा गो है, एक ही मज़हब से ताल्लुक़ है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बाजू है, एक को तकलीफ़ महसूस होगी दूसरा महसूस करेगा। लेकिन ये तो बात बहुत दूर जा चुकी है लगता है। यह मुकाबला चलता है। अगर किसी के लीडर को कुछ कह दिया जाए तो दस्तों गिराबा हो जाते हैं, लेकिन जब किसी मुसलमान पर कोई आफत आए तो एक दूसरे की तरफ देखा जा रहा होता है। मैं तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि लब्बैक का कौज़ बड़ा वाज़ेह, और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिस दिन साद हुसैन रिजवी बाबा जी के कौज़ से हट गए, उनके मौक़िफ़ से हट गए, उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले मैं बोलूँगा। क्योंकि हमने किसी भी पीर का फ़कीर का कलमा नहीं पढ़ा और ना ही हमने किसी शख्स की तरफदारी में इतना आगे चले जाना कि वो शख्सियत परस्ती में अंधे होने वाली बात लगे। हमने साद हुसैन रिजवी की तायद इसलिए की है कि वो बाबा जी के मौक़िफ़ पर हैं, और लास्ट जब इंडिया के अंदर से गुस्ताखी हुई तो उन्होंने जिस तरह आलिम कुफ्र को पैगाम दिया उसके लिए दाद ज़रूर बनती है। क्योंकि अब तक ना तो किसी हुक्मरान ने इस तरह बयान दिया और ना ही इस दलेरी के साथ किसी गुस्ताख को ललकारा। बहुत बड़े बड़े लोग जो ख़ुद को ये कहकर पुकारते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के लिए कहा, वहाँ पर आवाज़ उठाई, आज कहाँ चले गए? ट्विटर भी खामोश है ना। किसी जगह पर ही आवाज़ उठा लेते कि मुसलमानों के साथ ये ज़ाती को बंद किया जाए, फिर वो पागल लोग खुश होते हैं कि जी देखें ये और फलाना उतरने के बाद ये हो गया। अरे नहीं यार, आंखें खोल लो। शख्सियत परस्ती से बाहर आकर सिर्फ ये सोच लो कि मुसलमान की जान जा रही है, मेरे मुसलमान का खून इतना सस्ता नहीं है। अगर मैंने तहरीक लब्बैक का साथ दिया कि मैं उसकी बात करता हूँ तो यकीन मानिए सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। कभी ना सोचेगा मेरा किसी से ज़ाती इख्तलाफ है। मेरी दोस्ती भी अल्लाह उसके रसूल की वजह से, मेरी दुश्मनी भी अल्लाह उसके रसूल की वजह से, मेरा इख्तलाफ भी अल्लाह उसके रसूल की वजह से। मेरा ज़ाती नहीं, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा, मुझे दो गालियाँ दे दो बस। मेरा हमेशा मानना रहा मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना करे, मेरे नबी के लिए ना बोले, मेरे दीन के लिए बकवास ना करे कोई भी। यहाँ पर यह मामला है कि हमारे ज़ाती इख्तलाफात को देखते हुए जिस कुत्ते के मुंह में अल्फाज पड़ता है वो मेरे दीन के खिलाफ भौंकता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं एक नहीं है। आप अपने लीडर का दिफा करते हो, वो अपने लीडर का दिफा करता है, हर एक शख्स अपने अपने लीडरों का दिफा करने लगे तो मैं और आप कौन है यार? कभी लसानी फसादात में डाल दिया जाता है, कभी उर्दू, सिंधी, महाजिर, पख्तून, बलोच, किसी न किसी चीज़ में डालकर मुझे तुमसे अलग कर दिया जाता है, तुम्हें मुझसे अलग कर दिया जाता है। फिर मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूं कि तुम मेरा बाजू हो, मैं तुम्हारा बाजू। आज अगर फ़लस्तीन के अंदर मेरी माँ बहनों मेरे बच्चों के साथ जुल्म हुआ तो एक जमात ने आवाज़ उठाई तो मैं क्यों ना उसके लिए उसकी आवाज़ उठाऊं, उसके साथ ये कहूं कि हाँ ये हक पर खड़ी है। यहाँ पर हर एक शख्स अपनी अपनी ज़ात के बारे में लग गया। मैं तहरीक लब्बैक में अगर बाबा जी के लिए बोलना शुरू करूँ तो मेरी ज़बान बहुत लंबा बोल सकती है, क्योंकि बाबा जी जैसा सदियों में कोई पैदा नहीं होता जो मुसलमानों की तकलीफ़ को महसूस करता था, जो हजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के लिए डट के खड़ा हो गया। न उसने किसी ताकत को देखा, न उसने रियासत को देखा। मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूँ पार्टी से बालातर होकर एक आवाज़ होकर फ़लस्तीन की माओ बहनों के लिए आवाज़ बुलंद करो। अगर तहरीक लब्बैक ये काम कर रही है तो तहरीक लब्बैक का साथ दो, वरना शायद हम इसी तरह मुसलमान चारों तरफ से मार खाते रहेंगे और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हम खुद साख्ता खुशी के अंदर मरते रहेंगे कि हम बड़े ताकत वाले नहीं, फिर अल्लाह हमें जलील करेगा और जलील कर रहा है। हर काफिर हम पर मुसल्लत हो चुका है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो मेरे भाई हो, सब लोग मुसलमान भाई हो, शख्सियत परस्ती से बाहर आकर अपने बहन भाइयों की मदद के लिए बाहर ज़रूर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।